हम इसे खून बहाने को कहा जाता है, हमसे यह मुल्क बचाने को कहा जाता है। पत्तियां रोज गिरा जाती है सियासी हवा और हमसे पेड़ लगाने को कहा जाता है। मनोहर लाल जी नमस्कार। मन बहुत आहत है और मेरा ही नहीं, पूरे फरीदाबाद और गुरुग्राम का हर वो आदम का बच्चा आपके इस फैसले से आहत है जो भी सांस लेता है। इसीलिए आज मैं आपके साथ जन की बात करना चाहता हूं। जीवन के लिए सबसे आवश्यक है साफ हवा। शायद यही वजह थी कि भारत को लूटने वाले अंग्रेजों ने भी इस इलाके में हवा को संरक्षित करने के लिए पंजाब लैंड प्रिवेंशन एक्ट बनाया। हालांकि इसके बावजूद पिछले 40 सालों से काले अंग्रेजों द्वारा अरावली की लूट जारी है। पहाड़ चूर चूर कर दिया गया, विकास की दुहाई देकर पीसकर बेच दिया गया, लेकिन इतनी हिम्मत कोई सरकार नहीं दिखा सकी कि इस लूट को खुलेआम जायज ठहरा सके। पर खट्टर जी, आपकी सरकार ने तो हद ही कर दी। आपने सोच भी कैसे लिया इस कानून में बदलाव के बारे में? मुझे तो इन पहाड़ों को लेकर आपकी नियत पर उसी दिन से शक था जब आपने उद्योग और पर्यावरण जैसे दो विपरीत तासीर वाले महकमे एक ही आदमी को दे दिए थे। पूरे देश में चर्चा है कि एक बाबा के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और इन पहाड़ों में उस बाबा की व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मकसद से कानून में यह बदलाव किया जा रहा है। पिछली सरकारों को सब भूमाफिया की सरकार कहते थे, लेकिन इतनी हिम्मत तो वो सरकारें भी नहीं जुटा सकी। पर मनोहर जी, आपने तो भूमाफिया के सामने बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं। आपने हमारे फेफड़े बिल्डरों को बेचने का इंतजाम कर दिया है। इलेक्शन आ रहे हैं, हो सकता है बिल्डर्स आपकी पार्टी को मोटा चंदा दें और आप एक बार फिर हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हो जाएं। लेकिन खट्टर जी, इतना तय है, इन परिंदों जीव जंतुओं की आत्मा से निकली बद्दुआएं आपका परलोक खराब कर देंगी। आपके इस फैसले से करोड़ों घोंसले टूटेंगे, परिंदों के अंडे फूटकर जमींदोज हो जाएंगे, मूक जीवों का आश्रय उजड़ जाएगा। अरे आपकी पार्टी का तो चुनाव चिन्ह ही कमल है, प्रकृति का प्रतीक, भारतीय जीवन शैली का प्रतीक। लेकिन ये लोग इस कमल को भी जख्मी करने पर तुले हैं, जिन्होंने इस कानून के बदलाव के बिना भी अरावली में लूट मचा रखी है। आपकी सरकार का यह फैसला उस लूट को कानूनी जामा पहनाने का काम करेगा। मुख्यमंत्री जी, हम सामान्य लोग हैं, हमें यहीं जीना मरना है। हमारे लिए यह अरावली श्वास का एकमात्र जरिया है। वैसे भी पूरे हरियाणा में कुल जमीन का सिर्फ 4.25% ही वन क्षेत्र है। यह भी नहीं रहेगा तो यहां की हवा और जहरीली हो जाएगी। पर सत्ता के इन दलालों के पास इतनी विपुल धनराशि है कि ये लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बस जाएंगे। मनोहर लाल जी, आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हमारे श्वास पर संकट है और संकट के इस दौर में बिल्डरों का नहीं, हमारा जनता जनार्दन का साथ दें। आभार।